मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन्दर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जिनके मूल रचयिता आचार्य उमा स्वामी हैं और जिनकी बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं इस ग्रंथ की। तो बहुत सारे टीकाकार भी हैं उसके। तो हिंदी टीका में एक ब्रह्मचारी प्रद्युम्न कुमार ईश्वरी वाले भी हैं और उनकी एक पुस्तक मेरे हाथ में है यो। तो जहाँ कहीं अपने को और अलग से थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है तो इस पुस्तक में से अपन पढ़ लेते हैं। तो ये अपन ने कल जो विषय पढ़ा था उसमें जो 5 प्रकार के ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञान के ही प्रकार हैं, मति श्रुत अवधि मन पर्य और केवल ज्ञान, उनके बारे में अपन ने थोड़ा सा जाना था। और ये भी हमने जाना था कि वास्तव में केवल ज्ञान होने के लिए मति श्रुत ज्ञान की ही आवश्यकता काफी है। जो अवधि और मन पर्य ज्ञान है वो केवल ज्ञान होने में के लिए आवश्यक नहीं। तो इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब मति शुद्ध ज्ञान के धारी हैं। और वो कैसे मति शुद्ध ज्ञान का स्वरूप क्या है, कैसे इंद्रियों आदि से वो उत्पन्न होता है, कैसे धारणा में आता है, कैसे हम कोई बात को सुनते हैं तो पहले उसके बारे में विचार होता है, फिर वो कैसे धारणा में जाता है, वो सब जो अपन आज पढ़ने वाले हैं उन शब्दों की जो परिभाषाएं हैं, स्मृति है, अनुमान है, ये सारी चीजें, संज्ञा है, चिंता है, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। और क्योंकि इस अध्याय के माध्यम से उन सारे बिंदुओं पर दृष्टिपात किया गया है जो कुछ तो हमारे दैनिक जीवन में बोलने में भी नहीं आते और कुछ जो है बहुत बहुतायत से प्रयोग में आते हैं। उन सब की हम चर्चा आज करेंगे, मति ज्ञान आदि के स्वरूप के बारे में। देखिए हमने ने पढ़ा था ना, 9वें सूत्र में कथित 5 सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। उनके अतिरिक्त दूसरे लोग भिन्न भिन्न प्रमाण कहते हैं किंतु वो ठीक नहीं है। जिस जीव को सम्यक ज्ञान हो जाता है वह अपने सम्यक मति और सम्यक शुद्ध ज्ञान के द्वारा अपने को सम्यक्त होने का निर्णय कर सकता है और वह ज्ञान प्रमाण अर्थात सच्चा ज्ञान। ये अपन ने पहले पढ़ा छोड़ा। उसके बाद पढ़ा था आद्य परोक्षम, मैंने प्रारंभ के दो अर्थात मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष प्रमाण है ना? तो इसमें एक प्रश्नावली चली थी हमारी, उसमें से थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट करूंगा। यहाँ प्रमाण अर्थात सम्यक ज्ञान के भेदों में से प्रारंभ के दो अर्थात मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। यह ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, इसलिए उन्हें संशयवान या भूलयुक्त नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि वे सर्वथा सच्चे ही हैं। उनके उपयोग के समय इंद्रिय या मन निमित्त होते हैं, इसलिए पर अपेक्षा के कारण उन्हें परोक्ष कहा है। स्व अपेक्षा के से पांचों प्रकार के ज्ञान प्रत्यक्ष है ना? ये अपन ने कल बात करी थी कि देखो, मति और शुद्ध ज्ञान, यानी उसमें सु लगा लेना, सम्यक मति और सम्यक शुद्ध ज्ञान, वो कैसे है? वो सच्चे ही हैं। उनको परोक्ष क्यों कहा गया है? क्योंकि वो उनमें इंद्रियों और मन की आवश्यकता होती है, इसलिए वो डायरेक्ट ज्ञान ना कह करके उनको परोक्ष ज्ञान कहा गया, इनडायरेक्ट कहा गया। परोक्ष का मतलब ये। तो प्रश्न पूछा था, तब क्या सम्यक मति और ज्ञान वाला जीव यह जान सकता है कि मुझे सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है? उत्तर दिया था, ज्ञान सम्यक है इसलिए अपने को सम्यक ज्ञान होने का निर्णय
भली भांति कर सकता है। और जहाँ सम्यक ज्ञान होता है वहाँ सम्यक दर्शन अविनाभावी होता है ना। सम्यक ज्ञान है तो सम्यक दर्शन भी है, सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान भी है, इसलिए उसका निर्णय भी कर ही लेता है। यदि निर्णय नहीं कर पाए तो वह अपना अनिर्णय अर्थात अनध्यवसाय कहलाएगा, और ऐसा होने पर उसका वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहता है। देखो हमको और आपको सबको अभी ज्ञान तो है, भरपूर ज्ञान है, लेकिन कमी क्या है कि उसके साथ में हमारा राग द्वेष से भरा हुआ और जो वेद विज्ञान से रहित ज्ञान होने के कारण से वो ज्ञान मिथ्या कहा जाता है। ज्ञान का मिथ्या बनने का अर्थ क्या है? जैसे हम पानी पी रहे हैं तो पानी है ना, H2 ही है। अब उसमें थोड़ा सा कीचड़ मिल गई है, कुछ और मिल गया है, तो वो भले ही पीने योग्य नहीं हो लेकिन है तो पानी। तो इसी तरह से बोल रहे हैं कि ये ज्ञान तो ज्ञान ही है, लेकिन उसको सम्यक तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि उसमें मिथ्यात्व का पुट है, अर्थात राग द्वेषादि लगे हुए हैं। अर्थात मैं उसको जिस एंगल से देख रहा हूँ, जिस चश्मे से देख रहा हूँ, वो सिंपल चश्मा नहीं है, वो राग द्वेष वाला चश्मा। इसलिए मेरा वो ज्ञान जो है वो सम्यक ज्ञान नहीं कहलाए। तो उन्होंने पूछा, तब क्या सम्यक मति वाला जीव यह जान सकता है कि मुझे सम्यक ज्ञान दर्शन है? उत्तर दिया, ज्ञान सम्यक है इसलिए अपने को सम्यक ज्ञान होने का निर्णय भली भांति कर सकता है। और जहाँ सम्यक ज्ञान होता है वह सम्यक दर्शन अविनाभावी होता है। तो बोल रहे अगर उसको निर्णय नहीं हुआ कि ये मेरा ज्ञान सम्यक है तो फिर वो मिथ्यात्व ही है। इसलिए अवश्य ही सभी सम्यक दृष्टि इस बात को जानते हैं कि वो उन्हें सम्यक दर्शन है। वो उसका हालांकि कोई अनाउंसमेंट नहीं करते, लोगों को जतलाते नहीं कि देखो मैं सम्यक दृष्टि हूँ। बाकी उनकी भाव भंगिमाओं से, उनके अपने अनुभव से, उनके अंदर की स्फूर्ति और उमंग से वो स्वयं ही जान लेते हैं कि वो जो निशंकता है, निकांक्षिता है, आदि सारे गुण उनके अंदर में आ चुके हैं, और शरीर आदि के प्रति उनकी ऐसी आसक्ति रही नहीं जैसी कि मिथ्यात्व दशा में हुआ करती थी। फिर एक प्रश्न उठाया किसी ने, सम्यक मति ज्ञानी दर्शन मोहिनी प्रकृति के पुद्गलों को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, और उसके पुद्गल उदय रूप हो तथा जीव उसमें युक्त होता हो तो क्या उसकी भूल नहीं होगी? ये देखो क्या बात कर रहे हैं। तो ये जो, मैं एक छोटा सा प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न के हाँ अनुसार, बोलिए, बोलिए। जब सम्यक मति ज्ञानी है तो उसका दर्शनी मोहनी तो चला गया ना। हाँ फिर तो फिर ये प्रश्न क्यों उठा? ये प्रश्न इसलिए उठा, दर्शन मोहिनी पूरा कहाँ चला गया? कि दर्शन दर्शन मोहिनी के मोहन, कौन सी प्रकृतियां गई? एक चौकड़ी तो गई है। अच्छा एक चौकड़ी गई, हम्म। वो श्रद्धान वाला, और एक चौकड़ी गई है। हाँ, ठीक है, ठीक एक चौकड़ी उसकी गई है, और जो दर्शन मोहिनी के जो तो बहुत बड़ा है ना। लेकिन है। आपने जो कहा कि बराबर है कि वो सम्यक मति ज्ञानी हो गया तो उसके दर्शन मोहिनी की जो वो पर्याय मिथ्यात्व वाली तो चली गई ना। तो क्या? चली गई तो उसको कैसे पता लगेगा? मेरे डब्बे में कुछ रुपए रखे थे, वो डब्बा खाली हो गया, तो मुझे एहसास हो गया ना कि इसमें वो वस्तु नहीं रही। कौन सी वस्तु जिन्हें मैं रुपए के रूप में देखा करता था अब वो उसमें दिखाई नहीं दे रहे। तो ठीक उसी प्रकार से वो जो अभी सम्यक दृष्टि हुआ है वो ये देख लेता है कि मेरे जो अंदर में जो मिथ्यात्व के जो परमाणु हुआ करते थे वो नहीं है। परमाणु कौन से है? देखो, ये जो मोहिनी प्रकृति आदि जितने भी कर्म है उनके कर्मों के परमाणु दिखाई देते हैं, लेकिन किसको दिखाई देते हैं? ये जो मति शुद्ध ज्ञान वालों को तो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते। अवधि ज्ञानी को दिखते हैं, वो परमाणु दिखाई देते हैं। अवधि ज्ञानी माने पर्याय ज्ञानी और केवल ज्ञानी। तो उसको कैसे पता लगता है, इसका वो उत्तर पूछा उन्होंने। सम्यक मति ज्ञानी दर्शन मोहिनी प्रकृति के पुद्गलों को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, और उसके पुद्गल उदय रूप हों तथा जीव उसमें युक्त होता हो तो क्या उसकी भूल नहीं होगी? वो क्या बोल रहा है, देखो बहुत बढ़िया प्रश्न किया।
मैं बोला चूंकि वो जो मति ज्ञानी है उसके लिमिटेशंस हैं, वो तो पुद्गल परमाणुओं को देख नहीं सकता। तो अगर उसके जो है मिथ्यात्व के कण मौजूद हों तो उसे कैसे पता लगेगा? उसके पुद्गल उदय रूप हों तथा जीव उसमें युक्त होता हो तो क्या उसकी भूल नहीं होगी? क्योंकि वो देख ही नहीं सकता, उसे कैसे मालूम कि उसके मिथ्यात्व के परमाणु चले गए? ये प्रश्न है। तो उत्तर दिया, यदि भूल होती तो वह ज्ञान विपरीत होगा। इन्होंने बोला कि जब वो उसके उसको ये पता नहीं चल सकता, मति श्रुत मति ज्ञान वाले को, कि उसके वो मिथ्यात्व के परमाणु चले गए हैं क्या, तो उसको जब नहीं पता चले और वो उदय में हो, तो वो अपने आप को सम्यक दृष्टि समझे, तो ये कितनी बड़ी भूल है। तो उत्तर दिया था कि यदि भूल होती तो वह ज्ञान विपरीत होगा, और इसलिए वह ज्ञान सम्यक नहीं कहला सकता। जैसे शरीर के बिगड़ने पर यह असाता वेदनी का उदय है, साता वेदनी का उदय नहीं है, ऐसा कर्म के रज कणों को प्रत्यक्ष देखे बिना श्रुत श्रुत ज्ञान के बल से यथार्थ जान लिया जाता है। उसी प्रकार अपने ज्ञान अनुभव से, श्रुत ज्ञान के बल से यह सम्यक जाना जा सकता है कि दर्शन मोहिनी कर्म उदय रूप नहीं है। आपके सिर में दर्द हो रहा था, तो अब आपको थोड़े आपने कुछ दवा लगाई और दर्द चला गया। तो आपको ये पता लग गया ना कि आपका दर्द था, ये भी पता लगा, और चला गया ये भी पता लगा। अब आप कहोगे साहब वो दर्द के जो परमाणु थे, और दर्द का जो कहाँ कहाँ हो रहा थे, वो मसल्स कहाँ थे, वो तो मुझे दिखे ही नहीं। दुखती हुई अवस्था में भी दिखे नहीं, ठीक होने वाली अवस्था में भी नहीं दिखे। तो बोले भाई देखने की जरूरत नहीं ना, तुम्हारा ज्ञान जितना है उससे तुमने जान लिया कि पहले दर्द था अब नहीं है। तो मति ज्ञान वाले को इस बात का एहसास होता है कि वो जो वेद विज्ञान वाली जो दशा है, उसकी आई कि नहीं आई। आ गई तो उसके अनुसार उसको आनंद होने लगता है, ऐसा अनुभव होने लगता है, उसके लिए जरूर थोड़ी उन परमाणुओं को देखा ही जाए। है बात क्लियर हुई क्या सीवी जन साहब? बात क्लियर हो गई। वैसे भी सर उसको जो अगर सम्यक दर्शन मोहिनी चला गया है, सम्यक हाँ, दृष्टि हो गया है, जी तो वैसे भी उसके उस तरह के भाव होंगे नहीं। बिल्कुल वही बात तो कर रहे हैं। हम्म। वही बात कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि होने पर जो दशाएं होती हैं वो दशा उसकी हो गई, तो उसका अनुभव कर रहा है वो। उसको जरूर थोड़ी कि तुमने देखा है क्या कि तुम्हारे मिथ्यात्व के परमाणु चले गए हैं, तुमको पता है क्या? बिल्कुल पता है। तो बोलते हैं कि अगर उसको पता ना चले, उसको ये अनुभव ना हो, तो फिर किस बात का सम्यक ज्ञान? तो एक ये बात हुई। फिर प्रश्न आया, क्या सम्यक मति ज्ञान यह जान सकता है कि अमुक जीव भव्य है या अभव्य है? ये क्वेश्चन अपन सबको उठता है। तो अपन इसका आंसर क्या समझे, देखो अभी बात करेंगे। इस संबंध में श्री धवला शास्त्र में लिखा है कि अवग्रह से ग्रहण किए गए अर्थ को विशेष जानने की आकांक्षा ईहा है। ये अपन अभी पढ़ने वाले हैं, अवग्रह क्या है, ईहा क्या है, उआ क्या है ना, ये धारणा क्या है, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो अभी अपन इतना ही से काम चलाना, अभी थोड़ी देर बाद ही आने वाला है। अवग्रह से ग्रहण किए गए अर्थ को विशेष जानने की आकांक्षा ईहा कहलाती। जैसे किसी पुरुष को देखकर यह भव्य है या अभव्य, इस प्रकार की विशेष परीक्षा करना सो ईहा ज्ञान है। यह ज्ञान संदेह रूप नहीं होता, क्योंकि ईहात्मक विचार बुद्धि से संदेह का विनाश हो जाता है। ईहात्मक विचार बुद्धि से संदेह का विनाश हो जाता है। संदेह से ऊपर और अवयव से नीचे तथा मध्य में प्रवृत्ति होने वाली विचार बुद्धि का नाम ईहा है। ये अभी उन्होंने खाली डेफिनेशन दी है, अपन मैं आपको इसका स्वरूप बताऊंगा। तो क्या बोल रहे हैं कि यह ज्ञान के द्वारा इसकी परीक्षा हो जाती है। कैसे हो जाती है अपन बात करें। यह ज्ञान से जाने गए पदार्थ विषयक संदेह का दूर हो जाना सो अवाय यानी निर्णय है। पहले यह ज्ञान से यह भव्य है या अभव्य, इस प्रकार संदेह रूप बुद्धि के द्वारा विषय किया गया जीव अभव्य नहीं भव्य ही है, क्योंकि उसमें भव्यत्व के अविनाभावी
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गुण प्रकट हुए हैं, किस प्रकार उत्पन्न हुए, निश्चय ज्ञान का नाम अवाय है। इससे सिद्ध होता है कि सम्यक मति ज्ञान यथार्थतया निश्चय कर सकता है कि अपने को तथा पर को सम्यक दर्शन है। देखो, भव्य और अभव्य का अर्थ क्या है? कि जीव को, जिन जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है, होगा, अभी नहीं तो बाद में होगा, वो भव्य जीव है। और जिसको कभी नहीं होगा या दूरन दूरी भव्य है, वो उसको सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा, वो अभव्य है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन था कि उसको क्या ये पता लगता है कि भव्य है कि अभव्य है? तो इन्होंने बताया, अभी डायरेक्टली बताया है कि उसका निर्णय उसको इसलिए हो जाता है कि अगर उसके सम्यक दर्शन उसको हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, तो फिर उसको पर क्वेश्चन ही नहीं कि वो भव्य है कि अभव्य है। लेकिन हमारा प्रश्न दूसरा था कि अभी भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन वो वर्तमान में अभव्य तो नहीं है, ऐसा ज्ञान कैसे होगा? इसका उत्तर शायद उन्होंने आगे दिया। वो लिखा ना, यह ज्ञान से जाने गए पदार्थ विषयक संदेह का दूर हो जाना तो निर्णय है, अवाय है। पहले यह ज्ञान से यह भव्य है या अभव्य, इस प्रकार लिखा है, सदेह संदेह रूप बुद्धि से। संदेह रूप बुद्धि के द्वारा विषय किया गया जीव अभव्य नहीं भव्य ही है, क्योंकि उसमें भव्यत्व के अविनाभावी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गुण प्रकट हुए हैं। जिनके प्रकट हुए हैं उनकी तो बात सही है, लेकिन आगे की बात जो है वो अपन देखते हैं कहाँ इसका आंसर दिया। जब सम्यक दृष्टि जीव अपने उपयोग में युक्त होता है, तब वे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं। देखो, एक विशेष बात, अभी अपन बात कर रहे थे कि केवल ज्ञान होने के लिए अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान होना आवश्यक नहीं। क्यों? क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान ही काफी है। वही तो डेवलप होकर के आगे केवल ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अब इन्होंने बोला कि आपने उसको मति और शुद्ध ज्ञान को सम्यक ज्ञान का भेद बताया, और उसको आपने परोक्ष इसलिए बताया क्योंकि उसमें इंद्रिय और मन की आवश्यकता होती। चलो, ये बात ठीक है, लेकिन मति और शुद्ध ज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान तक कैसे पहुंचा जाता है? तुमने लिखा, जब सम्यक दृष्टि जीव अपने उपयोग में युक्त होता है, तब वे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं। यह दशा चौथे गुण स्थान से होती है? कैसे होती, देखो और आगे पढ़ते हैं। मति श्रुतात्मक भाव मन स्वानुभूति के समय विशेष दशा वाला होता है। फिर भी श्रेणी समान तो नहीं है, जो श्रेणी आरोहण करते हैं, किंतु अपनी भूमिका के योग्य निर्विकल्प होता है। इसलिए मति श्रुतात्मक भाव मन स्वानुभूति के समय प्रत्यक्ष माना गया है। मति श्रुत ज्ञान के बिना केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, उसका यही कारण है। क्या बताया उन्होंने? वो बोल रहे हैं कि जब जीव जो है ध्यानस्थ होता है ना, अभी मुझे सम्यक दर्शन होने वाला, उस समय मेरा जो आलम्बन का जो विषय है मेरी आत्मा ही है। उस आत्मा के उस ध्रुव स्वरूप का जो स्वरूप मैंने जगह जगह से पढ़ा है, और मैंने उसके बारे में कुछ धारणा बनाई है, उसमें मैं अभी निश्चल होकर के संपूर्ण उपयोग को उसमें लगा देता हूँ। उन क्षणों में मुझे अपनी आत्मा के अतिरिक्त और कुछ दिखाई देता नहीं। तो वो मेरा जो आत्मा से आत्मा में कनेक्शन होना है, आत्मा के द्वारा आत्मा में ही, आत्मा के लिए आत्मा के द्वारा जो कनेक्शन होता है, वो कैसा होता है? फोकस्ड होता है। इतना फोकस्ड होता है कि उस समय किसी इंद्री की, किसी मन की आवश्यकता भी नहीं होती। उन क्षणों में मेरा वन टू वन हो जाता है। किससे वन टू वन होता है? मेरा मुझसे ही साक्षात्कार होता है। तो तब वो प्रबल अनुभूति उदय में आती है। जिस समय सम्यक दर्शन होता है और चतुर्थ गुण स्थान की प्राप्ति होने वाली होती है, उस समय जीव अपने समस्त उपयोग को सब जगह से हटाकर स्वयं केंद्रित केंद्रित करता है,
और उसके फलस्वरूप जो उसको अनुभूति होती है वो अवर्णनीय नहीं है। का क्या वर्णन करें। और उस समय उसको किसी इंद्री की आवश्यकता नहीं, मन की भी आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट, क्योंकि ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है, आत्मा से ही होता है। आत्मा का संपूर्ण उस पर्याय संबंधी ज्ञान ध्रुव स्वरूप के प्रति एकाग्र होता है, और तब आत्मा की अनुभूति होती है। ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष ही है, कि उस समय तो इंद्रिय मन की आवश्यकता नहीं ना है, मेरे पास इंद्रिय और मन, बीच बीच में मैं उनको लगाता रहता हूँ, लेकिन उन क्षणों में, जिसके लिए हमने युगल जी ने बोला ना, क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्या मल को धो देता है ना। वो मिथ्या मल अपने आप चला जाता है। यहाँ उस बिंदु के ऊपर विशेष ध्यान दिया उनका, कि ये केवल ज्ञान कैसे बन जाता है, मतिशुद्ध ज्ञान। तो जब सम्यक दृष्टि जीव अपने उपयोग में युक्त होता है, संलग्न होता है, तब वे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं। अभी आप कहीं बैठे हुए हो, बहुत सारे लोग आपके सामने से होकर निकल रहे हैं, और आप उनको एकदम आते जाते देख रहे हो, लेकिन अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने से निकला कि आपका समस्त ध्यान उसकी तरफ आकृष्ट हो गया, और आपने जो कुछ खा रहे थे वो खाना पीना हाथ से छूट गया, और आपको एक ताज्जुब सा हुआ कि व्यक्ति तो ये मृत्यु को प्राप्त हो गया था, अभी दिख कैसे रहा है, कि वही है क्या। उस समय आपने पूरा कंसंट्रेशन के साथ उसको देखा, और उसको विचार कर रहे हो कि ये कैसे दिखाई दे रहा है। तो आपकी वो दशा कैसी होगी, जिसमें आप ना तो किसी और के बारे में सोच रहे हो, ना ही उस व्यक्ति के अंगोपांगों को देख रहे हो, बल्कि आपका चिंतन का विषय है कि ये व्यक्ति यहाँ आया कैसे। वो जो आपका एक मुष्त ज्ञान है, उस क्षणिक ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा आप उस व्यक्ति की खोज कर रहे हो, उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। उस समय और कहीं आपका कोई आश्रय नहीं है, वो आपका उपयोग कहीं जा नहीं रहा। ठीक उसी प्रकार से जब वो जीव सम्यक की प्राप्ति करता है, वो जब करण लब्धि का जो अंतिम क्षण होता है, जिस समय जो वो कर्माण वर्गणाओं का बोलते हैं अंत है, कोड़ा कोड़ी तक लिमिट में आ जाती हैं, यानी सारी दशाएं अनुकूल होती हैं, उपयोग सब जगह से सिमट करके स्व में चला जाता है। वो अनुभूति कैसी होती है, कि वो प्रत्यक्ष होती है, डायरेक्ट होती है, वन टू वन होती है। इसलिए उसको केवल ज्ञान के अनुकूल होने का सामर्थ्य उसमें पाया जाता है, ऐसा बता रहे हैं। देखो लिखा उन्होंने, मति श्रुत ज्ञान के बिना केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, उसका यही कारण है। क्या कारण बताया, मति श्रुतात्मक भाव मन स्वानुभूति के समय प्रत्यक्ष माना गया है। प्रत्यक्ष इसलिए माना है कि उसका जो व्यापार था, मन बहुत चंचल है ना, उसका उपयोग बहुत सारी चीजों में लगता है, लेकिन जब उसका मन उसमें लगे जिसका कि वो है, मन किसका है, भाव मन किसका है, आत्मा का ही है। आत्मा का मन, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान आत्मा में ही लगे, तो वो ज्ञान उसका ही हुआ, पराया नहीं हुआ, अप्रत्यक्ष नहीं हुआ। ये वो कहना चाहते। अवधि मने पर्याय ज्ञान के बिना केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है, परंतु मति श्रुत ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। ऐसा कोई जीव है कि जिसको अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान तो हो, लेकिन मति श्रुत के ना हो। समझिए सबका पहले तो मति श्रुत ही है। अपन आगे पढ़ेंगे कि ये सब एक एक साथ में एक बार में जीव को कितने ज्ञान हो सकते हैं, और अगर गुणों से होते हैं मत विश्व। हाँ, और अगर एक ही ज्ञान होना हो तो वो ज्ञान कौन सा हो, है? ये अपन पढ़ेंगे आगे। तो देखो ये जो जो लाइन है ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ा कर, वो जो युगल जी की है ना पूजन में, उसमें सम्यक दर्शन यानी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति और केवल ज्ञान की प्राप्ति, दोनों के तरीके एक जैसे बताए। कल ही उसमें अनुभूति को और गहरा बताया। कैसा बताया था, क्षण भर निज रस को
पीछे तन, मिथ्या मल को धो देता है। काषायक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। इसमें क्या क्या दो चीजें बताई। एक तो मिथ्यात्व चला गया, दूसरा कषाय चली गई है। तो चारित्र संबंधी दोष भी गए उतने उतने जितने के लिए सम्यक आवश्यक है। तो अनंतानुबंधी कषाय चली गई और मिथ्यात्व चला गया तो आनंद का अनुभव हो गया। फिर उसके आगे जो केवल ज्ञान की पर्याय दो लाइन में लिख दी उन्होंने। कषायक भाव विनष्ट की निजानंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है। लगे लगाए बताया उन्होंने कि इसी श्रृंखला में आगे बढ़े तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और केवल ज्ञान हो गया तो चारों ही चतुष्टय प्रकट हो गए। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरिहंत अवस्था है। अरहंत किसे कहते हैं? जिसके चारों चतुष्टय पूर्ण हो गए हों। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, तो उसका धारी हो जाता है। इन चार लाइन में पूरा मर्म समाया हुआ है, सम्यक दर्शन से लेके केवल ज्ञान तक का। तो ये हो गया। यहाँ मति श्रुत ज्ञान को परोक्ष कहा है। तत्संबंधी विशेष स्पष्टीकरण। क्यों आपने परोक्ष क्यों कह दिया जब आप बोल रहे हो कि ये डायरेक्ट होता है उस समय? फिर परोक्ष क्यों हो गया? उसका उत्तर दे रहे हैं। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा रूप मति ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा गया है। लोग कहते हैं मैंने घड़े के रूप को प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए वह ज्ञान समव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। अपन बोलते हैं आज रात को मैंने साहब मेरे पिताजी को प्रत्यक्ष देखा। कहाँ देखा? रात में। अरे सपने में। बोले सपने में देखा तो प्रत्यक्ष क्यों बोल रहे हो? अरे बोले प्रत्यक्ष इसलिए बोल रहा हूँ कि एकदम बिल्कुल जैसे मेरे निकट खड़े थे, जैसे मुझे फिजिकली किसी जीवित व्यक्ति को देखने में जैसा महसूस होता है वैसा ही महसूस हुआ। बिल्कुल जैसे प्रत्यक्ष खड़े, इसलिए प्रत्यक्ष। तो ये जो प्रत्यक्षपना कहा जाता है, इसके लिए कौन सा कहा जाता है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है ना। तो अब वो ये इस बात को बता रहे हैं कि ये मति शुद्ध ज्ञान को परोक्ष क्यों कहा। शुद्ध ज्ञान के तीन प्रकार हो जाते हैं। संपूर्ण परोक्ष, आंशिक परोक्ष, परोक्ष बिल्कुल नहीं किंतु प्रत्यक्ष। पहला, शब्द रूप जो श्रुत ज्ञान है सो परोक्ष ही है। ये हम पढ़ते हैं ना, पढ़ करके ज्ञान होता है। गाय, गाय वहां तीन गाय चर रही थी। तो जब मैंने इस बात को पढ़ा तो पढ़ने से मैं सीधा कनेक्ट हो गया, मेरे दिमाग में एक तस्वीर आ गई कि तीन गाय एक जगह पर चर रही। तो क्या करने से वो मेरे ध्यान में आया? वो शब्द पढ़ने। तो बोले शब्द रूप जो श्रुत ज्ञान है सो परोक्षी ही है। गाय थोड़ी आई सामने तुम, लेकिन वो उन शब्दों के द्वारा जो ज्ञान हुआ उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तथा दूरभूत स्वर्ग नरकादि बाह्य विषयों का ज्ञान कराने वाला विकल्प रूप ज्ञान भी परोक्ष ही है? कि अपन को ज्ञान हुआ कि कितने नरक हैं, कितने द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं, और कौन कौन से। तो हम उसको देखने लगते हैं। बोले देखो तीसरे नरक में ऐसा होता है, चौथे नरक में ऐसा होता है, या पांचवें स्वर्ग में ऐसे देव पाए जाते हैं, सातवें में ऐसे पाए जाते हैं। तो हमको कुछ विजुअलाइजेशन होने लगता है। तो वो क्या है? शब्द रूप जो श्रुत ज्ञान है सो परोक्ष ही है। दूरभूत स्वर्ग नरकादि बाह्य विषयों का ज्ञान कराने वाला विकल्प रूप ज्ञान भी परोक्ष ही है। आभ्यंतर में सुख दुख के विकल्प रूप जो ज्ञान होता है वह, अथवा मैं अनंत ज्ञानादि रूप हूँ, ऐसा ज्ञान भी किंचित परोक्ष ही है ना। अपन ये सब महसूस करते हैं ना। मैंने अभी आपको तो दर्द के बारे में बताया कि मुझे दर्द हो रहा है, तो दर्द हो रहा है अवश्य मेरे कोई मसल्स वहाँ डैमेज हो गए हैं, या कुछ ऐसा कुछ हुआ है। अपन महसूस शब्दों शब्दों से बोलते हैं और जान लेते हैं। साहब मैंने इंटरनेट पे देखा कि ऐसा दर्द किस लिए होता है, तो वो सारी जानकारी कितनी है? वो परोक्ष जानकारी। या जैसे स्वर्ग नरक आदि की जानकारी है, वो हमने शास्त्रों में पढ़ा है। किसने देखा है? तो वो सब परोक्ष ज्ञान में आता है।
ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये मति शुद्ध ज्ञान को परोक्ष क्यों कहते हैं। फिर है निश्चय भाव। शुद्ध ज्ञान शुद्ध आत्मा के सम्मुख होने से सुख सवित्ति यानी ज्ञान स्वरूप है। यद्यपि वह ज्ञान निज को जानता है, तथापि इंद्रियों तथा मन से उत्पन्न होने वाले विकल्पों के समूह से रहित होने से निर्विकल्प है, अभेद नय से उसे आत्मज्ञान शब्द से पहचाना जाता है। यद्यपि वह केवल ज्ञान की अपेक्षा से परोक्ष है, तथापि छद्मस्थों के क्षय ज्ञान की प्राप्ति न होने से क्षयोपशमिक होने पर भी उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। देखो, इन्होंने बहुत आगे तक की बात कही। हम और आप जो हैं आत्मा के बारे में जो पढ़ते हैं सुनते हैं, अनंतों के बारे में, सिद्धों के बारे में जानते हैं, बात करते हैं, तो हम लगभग उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं इनडायरेक्टली कि कैसे होंगे वो सिद्ध, कैसे अनंत गुणों के धारी होंगे, कैसे अनंत चतुष्टय के धारी होंगे, कैसे समोशन में बैठे हुए वो अनंत अष्टप्रतिहार से घिरे हुए और परमोदारिक शरीर को लिए हुए समस्त वैभव से विरक्त होते हुए और सिंहासन पर विद्यमान है। उस दशा को हम किससे जान रहे हैं? अपने मतिष्ठ ज्ञान से। तो कैसे जाने? आप दिख रहे हैं क्या आपको? बोले नहीं साहब, दिख तो नहीं रहे, हम महसूस कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हो महसूस? जिस ज्ञान के द्वारा आप उस डिस्क्रिप्शन को, विवरण को जो शास्त्रों में पढ़ा या किसी देशना में आया, आप वैसा अनुभव कर पा रहे हैं, वो प्रत्यक्ष तो नहीं है, अथवा अर्थात वो परोक्ष ही है ना। खाली उन क्षणों में जब मैं अपना दीदार करता हूँ, समस्त उपयोग इधर उधर हटा देता हूँ, कंसंट्रेट करता हूँ, उस समय चतुर्थ गुण स्थान में जाते समय वो प्रत्यक्षवत काम करता है। बाकी तो वो परोक्ष से ही हमारा सारा व्यापार चलता है। और एक और बात उन्होंने कही, छद्मस्थों के क्षय ज्ञान की प्राप्ति न होने से क्षयोपशमिक होने पर भी उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है ना। जो छाया जो समय दृष्टि होते हैं, क्षयोपशमिक समय दर्शन वालों को भी उस तरह की अनुभूति होती है, उसे प्रत्यक्ष भी कहते हैं। अभी केवली और श्रुत केवली में क्या अंतर है? आपने शब्द पढ़ा होगा ना, श्रुत केवली। बताओ श्रुत केवली किसी का? तो श्रुत केवली जैसे गणधर आदि होते हैं ना, वो शुद्ध केवली माने जाते हैं कि उनको द्वादशांग वाणी का पूरा पूरा जो है उनको ज्ञान होता है ना। 12 अंग और 14 पूर्व समेत समस्त 12 अंगों का, मतलब 11 अंग और 12 पूर्व कह लो, या पूरा संपूर्ण द्वादशांग वाणी कह लो, उनको पूरा ज्ञान होता है। और वो ज्ञान के धारी होने से केवली के समान होते हैं। खाली फर्क कितना है कि वो उनका ज्ञान साक्षात या प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए उनको परोक्ष ज्ञान का ध्यान धनी या शुद्ध केवली कहते हैं। और केवल ज्ञान होता है जब उनको, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान के धारी या केवली हो जाता है। शुद्ध केवली बहुत से हुए हैं उनको शास्त्रों का बहुत ज्ञान हुआ। वो सभी तो बन ही गए थे, भगवान ही बन गए थे। तो देखो, ये कहा प्रत्यक्ष है ना, छाया श्रमिक होने पर भी इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि मति श्रुत ज्ञान के बड़े व्यापक उपयोग हैं। इस मति श्रुत ज्ञान के द्वारा सामान्य रूप से मैं उन सब चीजों का ज्ञान करता हूँ जो मुझे दिखाई नहीं भी देती और जो दिखाई देती भी है। कालांतर में यही मति श्रुत ज्ञान बढ़ते बढ़ते विकसित होते होते और उस दशा में जब मैं निज को जानना चाहता हूँ, तो वह प्रत्यक्षवत काम करता है। हैं? आपके पास में एक चाकू है जिससे आप किचन की जो सब्जी भाजी फ्रूट्स वगैरह काटते हैं, उस काम में लेते हैं उसको। तो आपसे कोई ने पूछा कि साहब आपके घर में कोई अस्त्र शस्त्र है क्या? अपनी रक्षा के लिए? नहीं साहब, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। तो बोले ये है ना एक चाकू। बोले ये छोटा सा चाकू, ये कोई अस्त्र शस्त्र थोड़ी। तो ये तो सब्जी भाजी काटने के काम आता है, इससे वो मैं बखूबी कर सकता हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि आपके ऊपर संकट आया और आपने उसको उठा करके बिल्कुल अस्त्र की तरह उपयोग किया, शस्त्र की तरह इस उपयोग किया, और उसमें आपकी जान बच गई। तो क्या हुआ? आपने उस दिन क्या किया? आपने उसकी उस महत्ता को आत्मरक्षा से जुड़ा हुआ मान लिया
और ये भी मान लिया कि इसमें सामर्थ्य है, इसके द्वारा मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ, और अपने पूरी तन्मयता के साथ उसमें जो कुछ भी उपयोग कर सकते थे उसको उस उपयोग में लगाया, और आपकी जान बच गई। उसने शस्त्र शस्त्र की तरह काम किया। ठीक उसी प्रकार से ये जो मति ज्ञान है, जो नॉर्मल संसार आदि को जानने के काम में आता है, मति शुद्ध ज्ञान, वही मति शुद्ध ज्ञान जब आवश्यकता पड़ती है तो स्व में लग करके उस और उस लक्ष्य को साधने वाला साधन बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आई होगी आपके? कैसी विजन साहब? जी सर। ये शुद्ध ज्ञान है, इतना पावरफुल है, क्योंकि यही तो केवल ज्ञान बनेगा। तो इसलिए कहीं अपने आप को कमजोर मत समझना कि हम सब क्या करें। वो तो कि उनके पास मने पड़े ज्ञान, उनके पास अवधि ज्ञान है, उनके पास केवल ज्ञान है। अरे तो यहीं से तो उत्पत्ति हुई, उसकी पूरी महिमा समझो। हाँ, ये बात अवश्य है कि स्मृति शुद्ध ज्ञान को निरर्थक ना जाने दो और उसका मिसयूज मत करो। फिर प्रश्न आया, इस सूत्र में मति और शुद्ध ज्ञान को परोक्ष कहा है, तथापि आपने उसे ऊपर प्रत्यक्ष कैसे कहा है? अभी समझा के चुके हैं, लेकिन वो चेला मान नहीं रहा। उत्तर दिया, इस सूत्र में जो श्रुत को परोक्ष कहा है सो वह सामान्य कथन है, और ऊपर जो भाव श्रुत ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है सो विशेष कथन है। हाँ? जैसे मैंने आपसे वो चाकू का उदाहरण दिया ना, सामान्यतः कोई आप पूछे साहब ये क्या है, ये चाकू है, सब्जी वब्जी काटने का काम आता है, तो सामान्य से हर एक व्यक्ति यही कहेगा। लेकिन विशेष रूप से जब अगर आपने उसका प्रयोग एक बार किया और उसने शस्त्र जैसा काम किया, आपकी कौशल के कारण, आपकी बुद्धि के कारण, आपका निश्चितता के कारण, तो अब मैं वो पूछने आए कोई बोले तो मैं उसको कहूंगा कि भाई साहब वैसे तो ये सब्जी काटने का चाकू है, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, इसने शस्त्र जैसा काम भी किया। क्या बात कर रहे हो? तो मैं उसको परिस्थिति उसको समझा देता हूँ, कहता हूँ पता नहीं मेरे अंदर ताकत कहाँ से आई और मुझे कैसे विश्वास हुआ कि इससे मैं लड़ सकता हूँ, और उसमें मैंने किया। तो वो उन संदर्भों में उस चाकू को शस्त्र रूप में घोषित करना विशेष कथन था। यही वो बात कर रहे हैं। इस सूत्र में जो श्रुत को परोक्ष कहा है सो वह सामान्य कथन है, और ऊपर जो भाव श्रुत ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है सो विशेष कथन है। प्रत्यक्ष का कथन विशेष की अपेक्षा से है, ऐसा समझना चाहिए। ये साहब उस दिन तो ये कमाल हो गया, ये चाकू मेरे लिए तलवार बन गया है, एकदम प्रत्यक्ष जैसे तलवार ही हो। तो ये बोल रहे हैं कि प्रत्यक्ष का कथन विशेष की अपेक्षा से है, ऐसा समझना चाहिए। हम सबके पास मतिशुद्ध ज्ञान है, तो भाई साहब वो देखो वो सम्यक दृष्टि है। वो कैसे बन गया सम्यक दृष्टि? बोले अपने ज्ञान से बन गया। वो ये ज्ञान तो हमारे पास भी है, मगर हमने उसका वैसा विशेष उपयोग नहीं किया। यदि इस सूत्र में उत्सर्ग कथन ना होता तो मति ज्ञान को परोक्ष नहीं कहा जाता। यदि मति ज्ञान परोक्ष ही होता तो तर्क शास्त्र में उसे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष क्यों कहते? इसलिए जैसे विशेष कथन में उस मति ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है, उसी प्रकार निजात्म सन्मुख भाव श्रुत ज्ञान को, यद्यपि वह केवल ज्ञान की अपेक्षा से परोक्ष है, तथापि विशेष कथन में प्रत्यक्ष कहा। है ना, जो मैंने आपको ऊपर बात बताई उसी की बात रिपीट की हो। यदि मति और शुद्ध दोनों मात्र परिपरोक्ष ही होते तो सुख दुख आदि का जो संवेदन होता है वह भी परोक्ष ही होता, किंतु वह संवेदन प्रत्यक्ष है, यह सभी जानते हैं। कि भाई साहब आपको जो दर्द हुआ है ना, तो आपको किसी ने बताया क्या कि आपको दर्द हुआ है? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, दूसरा क्यों बताएगा? तो नहीं, आपका जो मतिश्रुत ज्ञान है ना, आपने पढ़ा होगा, वो तो परोक्ष ज्ञान है। तो आपको डायरेक्ट थोड़ी पता चला होगा, किसी ने बताया होगा, डॉक्टर ने, कि आपको यहाँ दर्द हो रहा है, तब आपको पता लगा। भाई कैसे बात कर रहे हो? मैंने उस ज्ञान का, उस दर्द का स्वयं वेदन किया है।
तो स्वयं वेदन किया है तो वो प्रत्यक्ष है ना, इनडायरेक्ट कहाँ से हो गया? तो ये वही कह रहे हैं कि उसको एक देश प्रत्यक्ष इसलिए कहा, बहुत सारी वस्तुओं का वेदन हमें डायरेक्ट होता, जैसे शरीर आदि की वेदना का भी होता है, और जिस समय मैं उन क्षणों का आनंद का अनुभव करता हूँ, जब मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष वन टू वन आत्मा में से जुड़ा होता हूँ, उस क्षण भी मैं प्रत्यक्ष होता हूँ, और दर्द आदि के समय में भी कथनचित प्रत्यक्ष होता हूँ। इसलिए यह सिद्ध होता है कि मेरा मति श्रुत ज्ञान परोक्ष भी है और प्रत्यक्ष भी है। इस पर निर्भर करता है कि मैं उससे कब किस समय कैसा काम ले रहा हूँ। ठीक है, सबको क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ, किसी कोई कंफ्यूजन हो तो अपन और उदाहरण लेते हैं। क्लियर हुआ मेरे को। बहुत बढ़िया। चलन जी। नहीं, एक बार पढ़ना पड़ेगा, कल मैं देखता हूँ उसको, एक बार और पढ़ता हूँ। हाँ, तो बिल्कुल पढ़िए। देखो, ये तो ऐसा बढ़िया टॉपिक है कि आप जब उसको पढ़ते पढ़ते भी चले जाओगे उस आनंद में कि मैं ऐसे मति शुद्ध ज्ञान का धारी हूँ, जो केवल ज्ञान का जनक है, जो अभी इसी स्टेज में भी, जबकि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, उस कंडीशन में भी सम्यक दृष्टि बनने की योग्यता रखता हूँ, और इस कंडीशन में भी बहुत सारी चीजों का वेदन कर लेता हूँ। वो सारा जो वेदन है वो डायरेक्ट होता है, और जब आत्मा का अनुभव होता है तो वो न केवल प्रत्यक्ष होता है बल्कि आनंद से भर देने वाला होता है। इसको अब विचार भी करना, पढ़ना भी दोबारा, विचार करना, इस विचार मात्र से आनंद आएगा। अब बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद क्या है। प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद: प्रत्यक्ष मन्यत, शेष तीन अर्थात अवधि, मनय, पर्याय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। इनमें तो कोई शंका है ही नहीं। वैसे तो मति श्रुत को भी उन्होंने सिद्ध कर दिया कि आवश्यकता पड़ने पर किन किन जगहों पर मति श्रुत ज्ञान को परोक्ष से हटाकर प्रत्यक्ष की श्रेणी में लाया जा सकता है, ये अपन ने पढ़ा। अब बात कर रहे हैं वो बाकी के जो तीन ज्ञान, जिनको पार्शियली प्रत्यक्ष, पार्शियली प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि पार्शियली अप्रत्यक्ष और पार्शियली प्रत्यक्ष, ऐसा नहीं। पार्शियली प्रत्यक्ष का अर्थ है कि जितने विषय को वो जानता है उतने के मामले में प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान तो सर्व रूप से सर्व को जानने वाला प्रत्यक्ष है। तो शेष तीन अर्थात अवधि, मने, पर्याय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान विकल प्रत्यक्ष है, विकल माने आंशिक, यानी लिमिटेड, तथा केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का अर्थ है प्रति प्लस अक्ष, अक्ष का अर्थ आत्मा है। यहाँ पर अक्ष का अर्थ आत्मा है, और भी होते हैं अलग अलग अर्थ इसके। आत्मा के प्रति जिसका नियम हो, अर्थात जो पर निमित्त इंद्रिय, मन, आलोक, प्रकाश, उपदेश आदि से रहित आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हो, जिसमें दूसरा कोई निमित्त ना हो, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता। प्रत्यक्ष ज्ञान की परिभाषा क्या बताई उन्होंने? जिसमें किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं। क्योंकि मुझे तो पढ़ना है तो मुझे वस्तु चाहिए जिस पे पढ़ सकता हूँ, किताब हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, और प्रकाश की भी जरूरत पड़ेगी, और आंखों की योग्यता भी चाहिए। ये सब चीजें होंगी तब उससे मैं जान सकता हूँ, तो इसलिए उस मायने में ये परोक्ष ज्ञान है। लेकिन अगर इनकी आवश्यकता हुए बिना ही मैं जान जाता हूँ तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये उन्होंने बोला, अक्ष का अर्थ तो ये आत्मा प्रत्यक्ष है। ज्ञान तो केवल ज्ञानी को ही रहेगा फिर। नहीं, देखो, तीन चीज बताई ना। तीन चीज क्या, कौन कौन सी बताई? तीन तीन ज्ञान जो है ना, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान, ये दो ज्ञान विकल प्रत्यक्ष हैं। विकल का अर्थ क्या है? विकल पार्शियल। का अर्थ है, हाँ, पार्शियल। पार्शियल। और पार्शियल का अर्थ ये नहीं कि आधा जानता आधा नहीं जानता, ऐसा नहीं। जितना जितना जानता है। जैसे अवधि ज्ञान वाला उतना सब थोड़ी जानता है जितना केवल ज्ञान जानता है। मैं इसको लिमिटेड कह सकता लिमिटेड कह सकते हैं। तो वो लिमिटेड कितना जानेगा? अवधि ज्ञान के बहुत सारे भेद मैंने आपको बताए थे, जिसमें से
कि जैसे कोई क्षेत्र का है कि 3 भाव पहले का जानता है, 3 भाव बाद का जानता है, इतने एरिया तक का जानता है, उतने एरिया तक नहीं जानता, है ना। और इस प्रकार की चीजों को जानता है, उस प्रकार की चीजों को नहीं जानता। ऐसे उसके बहुत सारे भेद हैं। तो जो भी भेद आप पकड़ लो उसका, उतना जो भेद उसके पास है उसके बारे में पूरा जानेगा। जैसे आपने बोल दिया कि ये अवधि ज्ञान नहीं जो है, 3 किलोमीटर इस तरफ 3 किलोमीटर इस तरफ का जान सकता है, या सभी दिशाओं में 3 किलोमीटर तक का जान सकता है। तो उसका जो 3 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाली समस्त वस्तुएं हैं, उनको पूर्ण रूप से जानता है। और कैसे जानता है? जैसे आंखों से देख रहे हैं, जैसे हम सामने पड़ी चीज देख रहे हैं, ऐसे उसे दिखाई दे रहा है। तो उस अपेक्षा से वो प्रत्यक्ष है। लेकिन लिमिट क्या है कि ये 3 किलोमीटर का अगर उसकी सामर्थ्य है, उतना ही देख पाएगा। इसी तरह मने परे ज्ञान का, मने परे ज्ञान के दो भेद अपन ने पढ़े थे, विपुलमति और ऋजुमति। तो ऋजुमति किसको जान सकता है? जो सिंपल दिमाग वाले लोग हैं, सिंपल मन वाले लोग हैं, उनके अंदर क्या भाव चल रहे हैं उनको जानने की सामर्थ्य जो ऋजुमति नाम का मने परे ज्ञान है, उसके ज्ञान के धारी को होता है। लेकिन बहुत से जो कॉम्प्लिकेटेड मन वाले होते हैं, उनके लिए थोड़ा और पावरफुल मने परे ज्ञान चाहिए, जिसे विपुल मति कहते हैं। लेकिन कैसा ज्ञान है वो? अपना जो विषय है उस विषय को संपूर्ण रूप से जानते हैं। लिमिट क्या है? लिमिट यह है कि सामने बैठा वो व्यक्ति सामने बैठे और उसके अंदर में वो भाव उत्पन्न हो, उनका कोई आकार बने, तब वो जान सकता है। ये उसका लिमिट है। तो इसलिए उसको पार्शियल कहा। लेकिन केवल ज्ञानी के लिए कोई कंडीशन नहीं। कितनी भी दूर हो, कितनी भी भाव पहले बात की बात हो, कोई भी विषय हो, इसलिए वो उसको सकल कहा, सकल प्रत्यक्ष। और इनको सकल प्रत्यक्ष इसलिए नहीं कहा कि वो अपने दायरे से ज्यादा देख नहीं समझ सकते, देख समझते नहीं, इसलिए कहा। ठीक है सर। 3 किलोमीटर के अंदर जैसे अवधि ज्ञानी देख रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं साहब 1 किलोमीटर वाला तो ठीक से दिख रहा है, आधा 2 2 किलोमीटर वाला नहीं दिख रहा है, कोई कोई दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। संपूर्ण देखेगा जितना उसका लिमिट है उसका। ठीक है शलन जी। हाँ मति बिल्कुल ठीक ज्ञान, है, बिल्कुल ठीक है सर। मति ज्ञान के दूसरे नाम है। दूसरे नाम अपन पढ़ते हैं, 2 मिनट 5 मिनट हमारे पास। मति ज्ञान के दूसरे नाम देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। इनको देखना ये मेरे हमारे पास है कि नहीं। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थम इत्यन अर्थातरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिरोध इत्यादि अन्य पदार्थ नहीं हैं, अर्थात वे मति ज्ञान के ही नामांतर हैं। इनके एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे। मति ज्ञान कौन सा है? मन अथवा इंद्रियों से वर्तमान कालवर्ती पदार्थ को अवग्राहादि रूप साक्षात जानना सो मति है। अब ये क्या होता है? अवग्राहादि क्या होते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। स्मृति क्या होती है? पहले जाने हुए, देखो मति शब्द का अपन वैसे यूज करते हैं ना, इनकी तो मति खराब हो गई, इनकी मति बिगड़ गई, इनकी मति में ये बात कैसे आ गई, है ना। जैसे अपन मति शब्द का उपयोग करते हैं, तो वो मति माने ज्ञान ही है। मन अथवा इंद्रियों से वर्तमान कालवर्ती पदार्थों को अवग्रहादि रूप साक्षात जानना सो मति है। स्मृति किसे कहते हैं? पहले जाने हुए, सुने हुए या अनुभव किए हुए पदार्थ का वर्तमान में स्मरण आना सो स्मृति है। आपको कोई चीज दिखे, खिलाई आपको, तो आपको याद आता, अरे साहब ये तो उसका टेस्ट तो उससे मिलता है, हमने ये चीज वहां खाई। या कोई व्यक्ति आगे खड़ा हो गया, अरे ये व्यक्ति तो वही यार, इसको वहां देखा था। ये स्मृति है। फिर संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का दूसरा नाम प्रत्यभिज्ञान है। वर्तमान में किसी पदार्थ को देखने पर यह वही पदार्थ है जो पहले देखा था, इस प्रकार स्मरण और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। देखो स्मृति और संज्ञा संज्ञा में क्या अंतर हुआ बताओ जरा। हाँ, देख के बताओ।
स्मृति में क्या दिया है? पहले जाने हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए पदार्थ का वर्तमान में स्मरण आना, सो स्मृति है। और संज्ञा वो क्या बोला? वर्तमान में किसी पदार्थ को देखने पर यह वही पदार्थ है जो पहले देखा था, इस प्रकार स्मरण और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को संज्ञा कहते हैं। बताओ। जो जो आपका स्मृति ज्ञान है, हाँ। और स्मृति ज्ञान को सामने जो चीज दिख रही है हाँ। उसको कंपेयर करके ये ध्यान हाँ। करना, ये वही चीज है। हाँ। तो उन्होंने संज्ञा से उसको हाँ, परिभाषित किया। परिभाषित किया। बिल्कुल सही कहा आपने। स्मृति में वो सामान सामने होने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको बैठे बैठे याद आ गया। आज मुझे याद आया कि आज के दिन जो है वो क्या क्या घटना घटित हुई थी, मुझे याद आया। और तब मुझसे क्या क्या कहा गया था, मैंने किस किस से मैं मिला था। उसमें वो व्यक्ति या वो घटना सामने हो नहीं रही, लेकिन स्मृति में है। और इसमें जो है कि कोई घटना घटित हुई, कोई पंचकल्याणक हो रहा है, आपको याद आया कि अरे ऐसे ही पंचकल्याणक वहां हुआ था जैसे यहाँ हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ जैसे इंद्र नाच रहा है ऐसे वहां भी ऐसे ही था। तो वो उस तरह का जो कंपैरिजन हो जाता है, दोनों को जोड़ा जाता है, उन दोनों स्मृतियों, स्मृति को और वर्तमान में होने वाली घटना। ठीक है हरप्रीत साहब, आपकी स्मृति में आया कुछ? बिल्कुल। तो ये अवश्य आया। है ना, आपको याद है, बहुत सारी चीजें याद आई होंगी कि जब हम काम करते थे बीआरसी में तो हमने किस किस से पाला पड़ा, कौन कौन से हैं। और फिर वो व्यक्ति सामने दिख जाए कि अरे यार ऐसे ही मिलता जुलती शक्ल वाला आदमी मैंने वहां देखा था। ऐसा। तो ये हो गया स्मृति संज्ञा। फिर है चिंता। चिंता किसे बोलते हैं? देखो, चिंता हम बोलते हैं कोई फिक्र करना, लेकिन यहाँ चिंता का अर्थ क्या दिया है? चिंतवन ज्ञान, अर्थात किसी चिन्ह को देखकर यहाँ उस चिन्ह वाला अवश्य होना चाहिए, इस प्रकार विचार चिंता है। इस ज्ञान को ऊहा तर्क अथवा व्यक्ति ज्ञान भी कहते हैं। कि शेर के पंजों के निशान देखकर एक कहानी पढ़ी थी ना आपने, कि उसने जो शेर ने अंदाज लगा लिया कि ये इसमें शेर जी अंदर पधार चुके हैं, इनके जाने के निशान दिख रहे हैं, आने के नहीं दिख रहे हैं। तो उसने किससे चिंतवन किया? चिंतवन करना, देखो, किसी चिन्ह को देखकर यहाँ उस चिन्ह वाला अवश्य होना चाहिए, बैठा होगा अंदर, इस प्रकार विचार चिंता है। इस ज्ञान को ऊहा तर्क, इसमें तर्क भी शामिल है, ये तर्क लगाया ना कि जहाँ धुआं होता है वहां अग्नि होती है, अथवा व्यक्ति ज्ञान भी कहते हैं। चिंता में ये सब शामिल है। ये बहुत सारे शब्द पर्यायवाची हैं जो अपन जान रहे हैं। फिर इसमें एक लास्ट शब्द पढ़ के समाप्त करेंगे। अविनिबोध। स्वार्थानुमान, अनुमान उसके दूसरे नाम है। सन्मुख चिन्ह आदि देखकर उस चिन्ह वाले पदार्थ का निर्णय करना, सो अविनिबोध है। ये लगभग उसी से सब जुड़े हुए हैं। कल अपन इनके और जरा विस्तार से पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकली इन सब विषयों से, शब्दों से जुड़े हुए हैं। ठीक है साहब, तो इस इन मति ज्ञान संबंधी बातों को पढ़ करके, सुन करके हमारी मति और भ्रष्ट हो गई या सुधर गई? यार भी जन साहब, मति भ्रष्ट हुई क्या? थोड़ा सा कंफ्यूजन तो सब में है। कहीं पे प्रत्यक्ष देता है, कहीं याद आता है कैसा देखा था, हाँ। कहीं इसको देख के आता है कैसी चीज पहले भी देखी थी। इस तरह हाँ, के थोड़ा तो है। इसमें बहुत सारे ओवरलैपिंग हैं, शब्द ओवरलैपिंग भी हैं। जी जी। लेकिन उनसे परिचित कराना है कि ये अनुमान किसे कहते हैं, तार्किक ज्ञान किसे है, उसके उदाहरण भी दी हुई हैं, जिससे अपन उसको व्यवहार में प्रयोग तो करते ही है, उसको अच्छी तरह से समझ पाए। क्या ललित जी, कुछ आपको अंदाज लगा कि हम लोग कौन है? हमको देखा है कहीं पहले देखा है? आवाज नहीं आ रही अब? ये जो मतलब एक्चुअली जो पढ़ाई कराए ये मतलब ज्ञान में तो नहीं पूरा है। बहुत कम चीजें पता हैं। हाँ। मतलब मेरे मेरे बारे में बोल रहा हूँ मैं एक्चुअली।
ये नहीं, स्मृति में तो केवल आपको ध्यान होगा, स्मृति में तो याद आ बचपन रहा से है। लेकर आज तक का याद होगा। नहीं, अभी क्या कुछ अलग प्रॉब्लम चल रही है मेरे को, जिसकी वजह से मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं पता चल पाती हैं। अच्छा। ये तो पता चल रहा है आपको कि आपको कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, कुछ 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 आपके जो हैं श्लोक या मोशन वगैरह जो भी है, वो कई बार तो बहुत अच्छे याद आते हैं। कुछ पता नहीं रहते, जैसे आज आपने जितने भी बनाए हैं ना, मेरे को कोई याद में नहीं आया एक्चुअली। पहले दो तीन बार आए थे, एकदम मेरे को याद में आ गए थे। ललित जी, वो सवाल पूछ रहे हैं, आपको पुरानी बातें तो याद आती है ना? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ चीजें याद आ जाती हैं, कुछ चीजें नहीं आती हैं नहीं एक्चुअली। नहीं, पुरानी याद, ऐसी कंसिस्टेंसी पुरानी नहीं है पुरानी बातें, पुरानी चीज। पुरानी हाँ। याददाश्त है, पुराने स्मरण। आपके भाई कैसे पढ़ते थे, बहन कैसे पढ़ती थी, मदर कैसे पढ़ाती थी, आपके दोस्त कैसे थे, ये तो आपको सारा याद आता है। आप रोजाना घूमते समय इसका स्मरण कराते हैं। वही बात पूछ रहे हैं, स्मृति, स्मृति की बात वही है। स्मृति के लिए प्रत्यक्ष में होना जरूरी नहीं है। जब कोई चीज उसी तरह की सामने होके उस उन यादों से कंपेयर करोगे तो उसको संज्ञा क्या दर्ज रख दिया गया है। तो सवाल जो पूछ रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करिए। सवाल एसके जैन साहब ने पूछा कि आपको स्मृति में आती है ना पुरानी बातें। हो सकता है कि स्मृति में 100% नहीं आती है, कुछ बातें तो आती है ना आपके संज्ञान में। अभी नहीं, आई ना। विशेष विशेष रूप से जो कुछ बातें ऐसी रहती हैं, जैसे आपने पहली पहली बार नौकरी ज्वाइन करी, तो आपको विशेष रूप से ध्यान होगा, आप वहाँ गए थे, फिर आपने पेपर दिए थे, फिर आपका कैसा, तो वो बहुत सारी ऐसे स्पेसिफिक होते हैं, या आपकी सगाई हुई, या फिर आपका यदि कॉलेज में गए, तो बहुत सारी ऐसी स्मृतियों में जो बहुत सारी चीज़ें एकदम जम जाती हैं, तो वो आपको कभी भी याद आ जाती हैं। बीच में हो सकता है लंबा समय होता है तो नहीं याद हो, लेकिन जो जो ऐसे स्टेप्स होते हैं जहाँ जहाँ आपने आपकी बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं आपके समय की, तो वो तो याद रहती हैं स्मृति में। देखो अभी वो कह रहे थे ना कि मुझे पहले तो सारी चीजें याद रहती थी, अभी नहीं रह रही। ये भी एक स्टेट ऑफ माइंड है ना, उनको ये पता है। देखो कोई भी व्यक्ति जब उसको कुछ समझ में नहीं आता, तब भी उसको ये समझ में आता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, इतना ज्ञान तो है कि नहीं। है ना, इससे पता लगता है कि मुझे सब कुछ, कुछ ना कुछ तो समझ में अवश्य आ रहा है। ये उसका प्रमाण है। चलिए अपन कल इस विषय पे और चर्चा करेंगे, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है ये। और ये इनिशियल स्टेज में जितना ये बातें अपन पढ़ रहे हैं, ये आपको कहीं मिलेगी नहीं। एलिमेंट्री चीजें हैं ये, इनकी कहीं पढ़ाई सब शास्त्रों में नहीं मिलने वाली। कल मैं किसी मुनिराज का प्रवचन सुन रहा था, तो बोल रहे थे कि वो, ये समय सार नहीं है जो इतनी सरलता से समझ लोगे। क्या बोल रहे हो? तो बोले फिर, बोले आपको इसके लिए तत्वार सूत्र पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने समय सार को सिंपल बताया और सार गर्भित बताया तत्वार सूत्र को। तो किसी अपेक्षा से बताया है ना? देखो ये मुनियों के जो आप उपदेश कभी सुनो इसमें, अपना देखो अपना काम क्या है कि अपन उन चीजों में से अपने मतलब की चीजें खोज लो। संसारिक चीजें तो बहुत खोजने में आ जाती हैं। उन उपदेशों में से जो आपने कहीं सुना, किसी ने, कोई व्यक्ति ने कोई आपकी बात उपदेशात्मक कही, उसमें से पॉजिटिव चीज निकालना और उस पर चिंतन करना, ये हमारे लिए बहुत अभीष्ट है इस उम्र में खास तौर से। चलिए कल अपन फिर पढ़ेंगे ये सब। संजय प्रकाश जी, जिनवाणी स्तुति। माता तू दया करके करे मोह से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुम्हें से चरणों में जगा देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्मों के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना।
जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, यह पूछ रहा मन से। पथ भूल गया हूँ मैं, तो मेरा है दिखा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम। मझधार में नैया है, उसे को भी तिरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ, उसे पार लगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुम से चरणों में जगा देना। जिनवाणी माता की जय। जय। प्यारे